हाय फ्यूचर डॉक्टर्स। सो आप सभी का कल नीट एग्ज़ाम है, ठीक है। एंड आई नो अभी बहुत टेंस माहौल होगा आपके दिमाग में, ठीक है। एंड एज अ मेडिको आई कैन अंडरस्टैंड यार, अभी मैंने लास्ट ईयर ही नीट दिया था और अभी मैं एक वीडियो बना रही हूँ इस बारे में कि आपको एक दिन पहले क्या करना है। सो दिस इज़ एक्चुअली समथिंग जो कि आपको भी करना है इन नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट अभी एक ही दिन बचा है, ठीक है। आई नो इससे पहले मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है कि आप कैसे प्रिपेयर करो वगैरह वगैरह, बट आई विल ट्राई इन नेक्स्ट ईयर कि हम ऐसा बनाएं। बट आज के लिए अगर मैं बताऊं तो देखो यार, कल ही आपका एग्जाम है, तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट थिंग इज़ कि सिलेक्शन टॉपर्स का नहीं होता है, सिलेक्शन होता है कंसिस्टेंट लोगों का, ठीक है। अगर आपने कंसिस्टेंटली एंड ऑनेस्टली मेहनत करी है नीट के लिए, तो आपको आपको बहुत ज़्यादा काम डाउन रहना है, खुद को बिलीव दिलाना है कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। देखो कॉन्फिडेंस जो होता है वो अगर फेक भी है तो भी ये चीज़ काम करती है, ठीक है। बिकॉज एक कोट आपने पढ़ा होगा कभी कि फेक इट टिल यू मेक इट, ठीक है। तो आपको भी कॉन्फिडेंट रहना है, भले आपके अंदर से नहीं आ रहा कॉन्फिडेंस, स्टिल अपने दिमाग को कंटिन्यूसली बोलते रहो कि आप कॉन्फिडेंट हो, आपसे ये चीज़ हो जाएगी। एंड सेकंड थिंग आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको अभी कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, एक ही दिन बचा है, वही पढ़ो जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। वीक टॉपिक्स जो जो आपके हैं अभी एट मोमेंट आप उसे छोड़ दो या फिर सिर्फ उसको ऊपर ऊपर से देख लो, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा डेप्थ में घुसने की कोशिश मत करो, अपने आप को ऐसा फील कराने ही मत दो कि आपको कुछ चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है। आपको जो भी आपने अभी तक मॉक टेस्ट दिए हैं, ठीक है, अब मत दो मॉक टेस्ट, ठीक है। अब कोई मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, फाइनल डे है आपका कल, ठीक है। उसी दिन जो होना होगा होगा। एंड परेशान होने की देखो ज़रूरत नहीं है, अगर आपका होता है बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। नहीं होता है तो भी देखो यार, दो चीज़ें होंगी, या तो तुम ड्रॉप लोगे या तो तुम कुछ और करोगे, ठीक है। दोनों में ही कोई दिक्कत नहीं है। दोस्त पीपल हु से कि ड्रॉप लेना कुछ गलत होता है या फिर कोई और काम करना कुछ गलत होता है, बिल्कुल गलत कह रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो आपको बात की बात बाद में देखी जाएगी, ठीक है। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ कल के बारे में फोकस करना है, कुछ नहीं सोचना कि ड्रॉप लूँगा क्या करूँगा, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ नहीं सोचना है एट दिस मोमेंट। एंड इस टाइम पे आप क्या क्या कर सकते हो, देखो एनसीईआरटी में जो भी डायग्राम्स हैं एंड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने अभी तक हाईलाइट किए हुए हैं उनको सिर्फ एक बार नज़र मार लो, ठीक है। केमिस्ट्री वगैरह में जो भी रिएक्शंस हैं वो देख लो एक बार, ठीक है। और फार्मूलाज वगैरह रिवाइज कर लो, फिजिक्स में अगेन फार्मूलाज वगैरह रिवाइज कर लो। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनकी आपने शॉर्ट ट्रिक्स बना रखी होगी फिजिक्स में, तो वो चीज़ें ज़रूर से देख के जाना भाई, मैं बता रही हूँ। क्योंकि 2025 में मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो उसमें लाइक आई एम टेलिंग यू कि जो भी ट्रिक्स मैंने देखी थी कोई बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, कभी जीवन में मुझे क्या पता था कि नीट का एग्जाम इतना हार्ड भी आ सकता है, बट कभी मैंने देखी थी तो वो चीज़ मेरे बहुत काम आई 2025 को क्लियर करने में, ठीक है। 2026 अब कैसा होगा वो एनटीए जानता है, आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आपने जैसा प्रिपेयर किया है उसके हिसाब से आप देख लो, ठीक है। एंड अगर आपको चीज़ें आती हैं, ठीक है, सॉल्व करना है, ठीक है, कन्फ्यूजन हो रहा है तो भी आई वुड से कि अगर आप थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट हो उस चीज़ को लेकर के तो आपको मार्क कर देना चाहिए, आई वुड से। क्योंकि देखो ऐसा होता है ना कि बाद में बहुत रिग्रेट होता है उस चीज़ से कि यार ये तो मैंने यही सोचा था बट नहीं मार्क किया ये वो, ठीक है। तो बहुत सारे नेगेटिव मार्किंग की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, आई नो, बट दैट इज़ रियलिटी, यू हैव टू फेस इट, ओके। सो अभी दूसरा इंपॉर्टेंट एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि आपको परफेक्ट नहीं होना है एग्ज़ाम में, ठीक है। जितना भी आपको आता है उसमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है, ठीक है। नीट 2025 में मैक्सिमम बच्चों ने यही गलती करी है कि उन्हें परफेक्शन चाहिए थी, उन्हें 600 मार्क्स से ऊपर चाहिए थे। जिनका दिख गया उन्हें कि 600 मार्क्स नहीं बन रहे हैं, उन लोगों ने पेपर या तो बहुत डिप्रेस हो गए, छोड़ दिया पेपर, ये वो बहुत सी चीज़ें हो गई थी, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों को कॉन्फिडेंट था कि वो मैक्सिमम स्कोर करेंगे, जिन्होंने 550 स्कोर किया, जिन्होंने 600 से थोड़ा बहुत कम भी स्कोर किया, सबका सिलेक्शन हो गया बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस टॉपिक को उन्होंने मैक्सिमम स्कोर करने का सोचा, जितना उन्हें आता था उन्होंने उस चीज़ को सोचा। आपको भी यही करना है, ठीक है। जितना मैक्सिमम हो सके आपको उतना ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करनी है, ना कि परफेक्शन, ना कि 600 अचीव करना है एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है एंड आई वुड सजेस्ट यू गाइस बिल्कुल काम डाउन रहना, ठीक है। आपको बहुत कुछ आपने प्रिपेयर किया होगा, ठीक है, आई नो, ठीक है। बहुत सारे सालों की मेहनत होती है एंड बहुत इमोशनल कनेक्शन होता है इस चीज़ से, बट आई वुड से कि अभी सारे इमोशंस को एक दिन के लिए छोड़ दो, जिस दिन एग्ज़ाम दे रहे होगे बहुत काम डाउन रहना है। कोई इमोशंस अपने आप पे हावी नहीं होने देना है, अपने आप को बार बार कहना है कि जो भी मैं फ़ील कर रहा हूँ वो मैं बाद में फ़ील करूँगा, अभी मेरे पास टाइम ही नहीं है ये सब फ़ील करने का, ठीक है। आपको भी बहुत कुछ और भी करना होगा, तो वो चीज़ें आप करो, ठीक है। एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड, ठीक है। एंड अच्छे से पेपर देना, काम डाउन रहना, रिलैक्स रहना एंड बहुत आपने मेहनत करी है उस चीज़ को प्राउड फील करना खुद पे कि ओ माय गॉड मैंने ये चीज़ अचीव किया है अभी तक। आपने जो भी मेहनत किया वो सब भी आपकी अचीवमेंट है, ज़रूरी नहीं है कि एक एग्ज़ाम ही आपकी अचीवमेंट है। आपने जितनी मेहनत करी है वो सब आपके अचीवमेंट में ही काउंट होता है। अब फाइनल डे है, यू हैव टू गेट थ्रू इट, ठीक है। आपको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी, ठीक है। एंड या सो